अब हम जो जिस जो हमारी वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है इस वक्त, वो है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाए, कि आया किसी प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चला हूँ थ्रू आउट। मैंने आप लोग को एफबीए होलसेल का मॉडल सिखाया, फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज का सिखाया, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का सिखाया। ठीक है, उसके बाद कोई भी ज़ाहिर प्रोडक्ट खरीदने से पहले या उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये चेक करना होता है कि हमको उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है ना। ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा तो हम वो प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो उसका तरीकेकार ये है कि मैं आपको शुरू से लेके जाता हूँ। गूगल, सॉरी, google.com पर जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये आ गया। अच्छा, आपने जिस मार्केट में करना है, अगर आपने यूके का करना है, आपने यहाँ यूके लिखना है, अगर यूएस करना है तो आप खाली एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखेंगे तो वो खुल जाएगा। और ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल का रेवेन्यू कैलकुलेटर खुलता है, जो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू एज अ गेस्ट। ठीक है ना। और यहाँ पे करेंगे हम सर्च अमेजोन कैटलॉग। अगर आप लोगों को याद हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज की वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये पैलेट फ्लैग खुला है, इस पे कंप्लीट यकीन नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो। सो वी हैव टू चेक, क्रॉस चेक करना होगा कि आया इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। अब जैसे ये मैंने प्रोडक्ट निकाला था उस दिन, ठीक है, ये परफ्यूम था। ठीक है, ये इसमें बता रहा है अमेजोन की सेलिंग फीस बता रहा है 3848, नेट प्रोसीड्स 174.50, यूनिट कॉस्ट इतना, नेट प्रॉफिट पर यूनिट $46 दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अमेजोन पे हमने ये प्रोडक्ट खोला। ठीक है, हम इसका एसिन यहाँ से कॉपी करेंगे और हम जाएंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च एसकेयू टाइटल आईएसबीएन यूपीसी ईएन और एसिन। हम यहाँ पे एशियन को पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, ये सेल्स रैंक बता रहा है 58,630। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सेल्स रैंक इसका क्या बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है 46,591। देखा आपने, इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हो। ठीक है, बट 58,000 भी बुरा नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे। इसमें हमें दो ऑप्शन दे रहा है, अमेजोन फुलफिलमेंट, यानी कि अगर हम एफबीए करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में सामान रखवाते हैं, या योर फुलफिलमेंट, यानी कि अगर हम एफबीएम करते हैं, हम इसको किसी प्रेप सेंटर भेजते हैं, वहां पे उसकी पैकेजिंग कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, बता रहा है अमेजोन फीस 3293, यानी कि अमेजोन इस प्रोडक्ट के बिकने पे 3293 लेगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सेलिंग फीस $38.40, यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि अमेजोन की फीस 38 है, वहाँ रेवेन्यू कैलकुलेटर में बता रहा है 3293। ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, हमें इस पे यकीन करना है। ठीक है ना। ये फुलफिलमेंट कॉस्ट बता रहा है $6.31, यानी कि अमेजोन वेयर हाउस में सामान रखने की फीस है एक प्रोडक्ट की $6.31। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमें यूनिट कितने का पड़ रहा है, 128.25। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम डालेंगे 128.25। तो ये हमें बता रहा है कि नेट प्रॉफिट पर यूनिट $45.40। यहाँ पे कितना बता रहा था, $46.25, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, नेट मार्जिन 21.32% हमें आ रहा है। स्टिल इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हमें कितनी कह रहा है, मिनिमम क्वांटिटी हमें कितनी उठानी है, 20 उठानी है। तो हम 20 आराम से उठा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और हम इस पे अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अगर हम एफबीएम करते हैं। ठीक है, यानी कि हम प्रेप सेंटर के थ्रू जाते हैं, प्रेप सेंटर की अपनी फीस होती है। अब यहाँ पे हमें वो फीस डालनी होगी, लेकिन यहाँ अमेजोन की सिर्फ फीस होगी 3293। ठीक है, जो सेलिंग फीस है, फुलफिलमेंट कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, हम यहाँ डाल देते हैं लेबर चार्ज $1 और 0.50
पैकिंग मटेरियल, ठीक है। फिर अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम डालेंगे जितनी कि हमें कॉस्ट पड़ी है, 128.25। अब ये देखें, एफबीएम अगर हम करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट पर यूनिट कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। हम यहाँ डाल देते हैं लेबर चार्ज $1 और 0.50 पैकिंग मटेरियल, ठीक है। फिर अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम डालेंगे जितनी कि हमें कॉस्ट पड़ी है, 128.25। अब ये देखें, एफबीएम अगर हम करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट पर यूनिट बच रहा है $50, सिर्फ $5 का फर्क है। इट्स नॉट अ बिग डील। नेट मार्जिन 23.6%, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है इसमें एफबी और एफबी में। उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट का वेट कम है, ठीक है। स्मॉल साइज प्रोडक्ट है, फुलफिलमेंट कॉस्ट कम है, ठीक है। हम दूसरा कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। मैं वही आर्बिट्राज का ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट कॉस्ट पता चल रही है। इसी तरह से आपको जो भी सप्लायर या ब्रांड जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो आपको बताएगा कि आपको यूनिट प्राइस कितने की पड़ रही है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ढूंढते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा हो। हम्म। अब जैसे ये बता रहा है $43 का प्रॉफिट है, यूनिट कॉस्ट है $31। देखते हैं अमेजोन पे कितने का बिक रहा है। इसको हम खोल लेते हैं अमेजोन का और व्यू डिटेल्स को कर लेते हैं। अमेजोन का पड़ा है $59 का, बिक रहा है $59.60। और यहाँ पे हमें पड़ा है $31 का, तो $40 कैसे बच रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कोई इशू नहीं। यूनिट कॉस्ट $33, ठीक है। 30 यूनिट कॉस्ट $31 है, शिपिंग कॉस्ट $100 है। तो वो जब डिवाइड होकर आई तो हमें यूनिट कॉस्ट पड़ा $33। ओके, अमेजोन पे जाते हैं हम। इसका एसिन कॉपी करते हैं और रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाते हैं। हम जाके कहते हैं सर्च अनदर प्रोडक्ट और हम इसका एसिन को पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं सेल्स रैंक यहाँ बता रहा है 1889। पैलेट फ्लाई पे सेल्स रैंक कितना बता रहा है, 2525। अगेन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें आप, क्योंकि ये आइटम बड़ा है, सही है। आप फुलफिलमेंट कॉस्ट देखें $20 की। हम यहाँ डाल दें 33। मैं वही कह रहा हूँ ना, गलत इन्फॉर्मेशन। अब ये देखें आप, -$5, यानी कि माइनस में जा रहा है, नुकसान है हमारा। ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे, क्यों। $20 तो इसने सिर्फ प्रोडक्ट रखने के लिए कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। करंट अमेजोन बाय बॉक्स $114। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है ये पुराना हो गया हो, हम चेक कर लेते हैं। ये आपको पता चल गया कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, बहरहाल, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। आप अगर आर्बिट्राज कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने पहले रेवेन्यू कैलकुलेटर पर जाकर उसको प्रॉफिट चेक करना है। ये अमेजोन का अपना रेवेन्यू कैलकुलेटर, और ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अमेजोन फीस इसने बता दी है, फुलफिलमेंट कॉस्ट बता दी है, स्टोरेज कॉस्ट बता दी है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है और आपको जो प्राइस मिली है आगे ब्रांड से या होलसेलर से या पैलेट फ्लाई से, ठीक है, वो प्राइस डालकर यूनिट कॉस्ट आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है पर प्रोडक्ट, तो ये आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर बता देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला स्टेप। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और कैसे चेक करते हैं कि प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि जहां हम चेक करते हैं
कि कोई प्रोडक्ट गेटेड है कि नहीं। गेटेड कैटेगरीज क्या होती है, ये मैंने गूगल पे डेफिनेशन निकाली इसकी, ताकि आपको लफ्जी मायने पता चले। गेटेड कैटेगरी इज अ कैटेगरी दैट हैज रिक्वायर्ड Amazon's approval for sale. Amazon might require performance checks, additional fees, and other qualifications for certain products and categories. The categories are gated to protect both customers and sellers. Amazon ने कुछ कैटेगरीज को गेटेड किया हुआ था, यानी कि अगर आप न्यू सेलर है तो आप उनको नहीं बेच सकते, आपको कुछ अप्रूवल चाहिए, इनवॉइसेस दिखानी होंगी। ठीक है। उसमें सॉफ्ट अप्रूवल भी होता है। सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, Amazon specifically targets new sellers with many restrictions. These restricted markets on Amazon are called gated categories. Gated categories can discourage new sellers from joining Amazon, but you just have to be aware of what products and brands aren't allowed to be sold. Additionally, just because Amazon has placed restriction does not mean it will always be restricted from you. Even if you are a new seller, there are several categories that you can begin ungating yourself from. इस शेर में शायर यूं कह रहा है कि भाई यूजली नए सेलर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं आप सेल करना छोड़ दें या आप डिस्करेज हो जाएं। ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। आपने उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। प्लस आपका अकाउंट जैसे जैसा पुराना होता जाएगा, सेलिंग हिस्ट्री बनती जाएगी, बहुत सारी कैटेगरीज ऑटोमेटिकली अनगेट हो जाएंगी। अनगेट नहीं होंगी तो उनको अनगेट कराने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये है गेटेड कैटेगरीज अमेजोन की कुछ। ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स, कलेक्टिबल कॉइन्स, एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स, फाइन आर्ट, गिफ्ट कार्ड, ज्वेलरी, म्यूजिक एंड डीवीडी, मेजर अप्लायंसेस, स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स, स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स, वीडियो डीवीडी एंड ब्लू रे। अच्छा, इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हुए। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे कैटेगरी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो गेटेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जैसे टॉयज है, ब्यूटी है, ये पूरी पूरी कैटेगरी गेटेड नहीं होती। इनमें कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि प्रोडक्ट गेटेड है कि नहीं है। ठीक है। हमें कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर, इन्वेंट्री खरीदने से पहले, अब फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, ब्रांड से अप्रूवल ले लिया। यूजुअली तो ब्रांड अप्रूवल लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि गेटेड है कि नहीं, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। पता चला आप ब्रांड से अप्रूवल ले रहे हैं, सारी बात हो गई, नेगोशिएशन हो गई, फिर आपको पता चला प्रोडक्ट गेटेड है। चले, आप करना भूल गए, आपने प्रोडक्ट का अप्रूवल ले लिया, ब्रांड अप्रूवल ले लिया, या होलसेलर पे अकाउंट खोल लिया, सब चीजें हो गई, प्रॉफिट निकाली, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इन्वेंट्री खरीदने से पहले, पैसा लगाने से पहले लाजमी ये चेक करना है कि कैटेगरी या प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है। अगर तो आपने इन्वेंट्री खरीदी और फिर पता चला प्रोडक्ट गेटेड है और आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाए, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है इन्वेंट्री का। ठीक है। चले, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करेंगे कि कोई प्रोडक्ट गेटेड है कि नहीं है। ये हम चेक करते हैं सेलर अकाउंट। ठीक है, पहले तो हमें प्रोडक्ट निकालना है कोई। अब जैसे मैंने, फॉर एग्जांपल ये परफ्यूम है। ठीक है। हम अगेन इसका एसिन कॉपी करेंगे, सेलर सेंटर पे जाएंगे। ये सेलर सेंटर है, यहाँ हम उसके टैब मेन्यू में जाएंगे। हम जाएंगे कैटलॉग में सबसे ऊपर, और उसमें जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स में। ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, हम इसका एसियन कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट कंडीशन न्यू। अब यहाँ पे आया अप्लाई टू सेल, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। अगर तो यहाँ पे आता है सेल दिस प्रोडक्ट, इसका मतलब गेटेड नहीं है। अप्लाई टू सेल आ रहा है, इसका मतलब गेटेड है। अब इसको अनगेट कराने के लिए अमेजोन हमसे क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, लेट्स सी दैट। तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई टू सेल पे, ये नई विंडो खुल जाएगी। ठीक है। यू नीड अप्रूवल टू सेल बॉन्ड नंबर 9 ब्रांडेड इन न्यू ब्ला ब्ला ब्ला, रिक्वेस्ट अप्रूवल, हम अप्रूवल रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा जी। अब यहाँ पे सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड। ठीक है। ये हमसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है।
At least one purchase submit documents, at least one purchase invoice for products from a manufacturer or distributor. ये कह रहा है कि आपके पास एक परचेज इनवॉइस होनी चाहिए, ठीक है, या तो मैन्युफैक्चरर से, ब्रांड से, या कोई उसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, डेटेड ऑन और आफ्टर 22 जून 22, तो जून 22 जून के से के बाद की इनवॉइस होनी चाहिए, 22 जून या उसके बाद की, ठीक है। इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अपने सेलर अकाउंट में जो एड्रेस डाला है और जो नाम डाला है, एग्जैक्टली वही नाम और एड्रेस उस इनवॉइस पर होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, उस मैन्युफैक्चरर और जाहिर है वो इनवॉइस बनाएंगे तो अपने लेटर हेड पे बनाएंगे, तो उनका नाम तो होना ही चाहिए, ठीक है। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, एटलीस्ट उस इनवॉइस में 10 यूनिट्स की परचेज होनी चाहिए। प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है, फॉर एग्जाम्पल हम होलसेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है ये इनवॉइस दिखानी है। हम एक उसमें रिस्क कर सकते हैं, हम ब्रांड अप्रूवल लेकर हम डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से 10 यूनिट्स की परचेज करें सिर्फ शुरू में, ठीक है, उससे ज्यादा की नहीं। नुकसान अगर उठाएं तो कम का उठाएं, रिस्क उठाएं अगर तो कम का उठाएं। तो हम वो 10 यूनिट्स उठा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों, हमें कॉन्फिडेंस है कि प्रोडक्ट बहुत आला है, ठीक है, और हमारा हम ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर सकते हैं, ठीक है। हम वो प्रोडक्ट उठाएंगे 10 यूनिट्स और फिर हम अप्लाई करेंगे। बट अगर आपके जहन में जरा सा भी शक है तो प्रोडक्ट उठाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हैं फिर तो अगर प्रोडक्ट गेटेड है फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इनवॉइस, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपके पास ऑर्डर आता है, आपने एक प्रोडक्ट उठाया और भिजवा दिया, कंबाइंड 10 प्रोडक्ट्स की आपके पास इनवॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो आपने फिर ड्रॉप शिपिंग में तो गेटेड प्रोडक्ट्स में घुसना भी नहीं है। अगेन, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ड्रॉप शिपिंग से बहुत अच्छी चलेगी, बहुत प्रॉफिट आएगा, आप एक रिस्क ले लें, 10 यूनिट्स उठा लें, ठीक है, और इसको अनग्रेड करा लें, और फिर उन 10 यूनिट्स को एफबीए करा लें, एफबीएम करा लें, उनको बेचें और फिर उसमें ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दें। ये एक तरीके कार हो सकता है, ठीक है। सेम फॉर आर्बिटाज, ठीक है, सेम तरीके कार है, सही है। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ कोई प्रोडक्ट ऐसा जो के अनगेटेड हो, तो क्या होता है उसके साथ, इसको चेक करते हैं गेटेड है अनगेटेड है। ये ऐसे देखने से पता नहीं चलता, ये वहीं पे चेक करना पड़ता है। तो कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ये भी गेटेड है, देखें यहाँ पे हम न्यू करेंगे तो ये आएगा अप्लाई टू सेल, ओके। हम चले जाते हैं ऐसी बेस्ट सेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल फोन है, ये ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली गेटेड होते हैं, ठीक है। हम्म, जिलेट ये ब्रांड है बहुत बड़ा, ये गेटेड होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसी, इसका एसिन कॉपी करते हैं। ये भी गेटेड है, मुझे 99% मैं श्योर था ये गेटेड होगा। कोई नॉन ब्रांडेड मिले तो,
प्लास्टिक बॉक्सेस देख लेते हैं। इंटरनेट एज यूजुअल थोड़ा सा स्लो है, आई एम सॉरी फॉर दैट। खुल गए भाई साहब। इसका ऐसे हम दोबारा कॉपी कर दें। ये भी ग्रेडेड है। नाइस। सारे हमारे ग्रेडेड ही निकल रहे हैं अभी तक। अच्छा जी, ये खोला है हमने। अच्छा, अब जैसे ये बॉक्स है, हम इसका एसएन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया। सिलेक्ट कंडीशन न्यू। अच्छा जी, इसको भी अप्लाई टू सेल करना। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्योंकि मैंने कोई फिल्टर्स लगा के कीपा से ऐसी रैंडम सर्च कर रहा हूँ, तो उनको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। नॉट अवेलेबल। ये वाला चेक करते हैं। सेलेक्ट कंडीशन न्यू, अप्लाई टू सेल। ये भी गेटेड है। तो सारे गेटेड निकल रहे हैं, हाँ। इसको हम कर देते हैं ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है। हम चले जाते हैं पेट सप्लाईज, डॉग फूड। पाकिस्तान में कोई भी काम करने के लिए बहुत सब्र चाहिए। इंटरनेट जो है ना, वो अप टू द मार्क नहीं है। बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। न्यू अगेन। चेक काम करते हैं, जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है ऑलरेडी, मैं उसका निकाल देता हूँ। ठीक है, मैनेज और इन्वेंट्री। सही है, मैं इसका एशियन कॉपी करता हूँ। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से पता चलेगा कि गेटेड है कि नहीं है।
ये आ गया। नया न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर तो गेटेड नहीं है तो यहाँ पे आएगा सेल दिस प्रोडक्ट। सेल दिस प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको ले जाएगा सीधा लिस्टिंग पर जी, जो कि हमारी होने वाली नेक्स्ट वीडियो के प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। अच्छा, एक तरीके और है, तरीकेकार और है गेटेड कैटेगरीज को अनगेट कराने का, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, पैसे लगते हैं। वेबसाइट है एक, फनल गुरु डॉट कॉम करके। लेट मी सी। हाँ, ये द फनल गुरु डॉट कॉम। ये भाई, ये बाहर की वेबसाइट है और ये सब कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स अनगेट करता है। इनकी प्राइस भी लिखी, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड प्रोडक्ट 399, ग्रोसरी वॉचेस कॉम्बो 899, ठीक है 11699, म्यूजिक कैटेगरी 699। मुख्तलिफ प्राइस रेट्स हैं, ठीक है। पावर टूल्स 249, टॉयज यूके $799, ठीक है। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो आपकी प्रोडक्ट जो है अनगेट हो जाएगी। ये वेबसाइट है thefunnelguru.com, ठीक है। तो ये वीडियो थी चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट गेटेड है कि नहीं है। बहुत लाजमी है ये चेक करना। कोई भी बिग डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है कि आया ये प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है। गेटेड है, अगर आप न्यू सेलर है, मैं आपसे कहूँगा कि आप दूर रहें गेटेड कैटेगरी से या प्रोडक्ट से, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि हम शिपमेंट प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं और शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट समझे हम कोर्स के एंड पर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, लेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। हमने सब कर लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, चेक कर लिया गेटेड है नहीं है, प्रॉफिट चेक कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब हमने इन्वेंट्री परचेज करके भिजवा दिए प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि प्रेप सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं अक्रॉस द यूएसए या यूरोप या जहां जहां भी अमेजोन का काम हो रहा है या ई कॉमर्स का काम हो रहा है। इस तरह के प्राइवेट लोगों ने अपने वेयर हाउसेज, प्रेप सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं, जो ये सर्विसेज देते हैं कि आप अपना सामान वहां भिजवाएं, वो उसको अनपैक करते हैं, दोबारा पैक करते हैं, उसमें लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग जो जिसके बिना आपका सामान अमेजोन वेयर हाउस के अंदर जा नहीं सकता है, ठीक है। वो लेबलिंग करते हैं और फिर उसको अमेजोन वेयर हाउस भिजवाते हैं, क्योंकि ज्यादा जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डायरेक्ट अमेजोन पे शिप नहीं करते। वो कहते हैं आप अपने एड्रेस पे मंगवाएं और फिर उसको आप अमेजोन शिप करें। अच्छा, अगर आप एफबीएम भी कर रहे हैं तो आप ये सामान उन प्रेप सेंटर्स पे रखवा लेते हैं। ऑब्वियसली उनकी भी स्टोरेज कॉस्ट होती है, बट अमेजोन से बहुत कम होती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, किस तरह से वो लेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। चले, मैंने एक प्रोडक्ट निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉटल है और हम इसको सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अनगेटेड है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है एसकेयू। एसकेयू क्या होता है? जाहिर है जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, ये हमारी आसानी के लिए होता है कि हम उन प्रोडक्ट्स को सीरियल नंबर दें, जैसे 001, 002, 003। तो आपको याद आता है कि यार 001 क्या था, अच्छा वो बॉटल थी, 002 क्या था, वो फलाना प्रोडक्ट था, 003 क्या था, वो फलाना प्रोडक्ट था, ठीक है। तो आप कोई भी इसको अपनी आसानी के लिए नंबर दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया 2030। क्वांटिटी 10। हम अगर क्योंकि अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं सामान, तो हमने लाजमी एक्चुअल क्वांटिटी लिखनी। ये नहीं कि आपने 25 पीस उठाए में आप लिख रहे हैं 10। आपने 10 उठाए में तो 10 लिखना है। क्यों? क्योंकि लेबल्स आपके 10 बनेंगे, ठीक है। प्राइस, अच्छा जी, प्राइस जैसे इस प्रोडक्ट की है 1499, ठीक है। तो हम इसको 15 कर देते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कंडीशन नया है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पूछ रहा है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि एफबीएम, या अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। अगर तो हम इस पे क्लिक कर देंगे फिर तो काम यही खत्म हो जाएगा, फिर हमें कोई लेबलिंग नहीं करनी है, ठीक है। हम एफबीएम कर रहे हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जी हमने अमेजोन से फुलफिलमेंट करानी है, अमेजोन के वेयर हाउस में सामान रखवाना है, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल गो डाउन एंड विल क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश, ठीक है।
और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू Amazon। अभी कह रहा है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि आपने इसको प्रेप कैसे करना है, क्योंकि हम अमेजोन से प्रेप नहीं करवा रहे। अच्छा, अमेजोन से भी आप प्रेप करवा सकते हैं, बट वो बहुत महंगा पड़ता है, तो हम कहते हैं नहीं भाई, हम खुद करेंगे। वी डोंट नीड यू। ठीक है, और हम इसको कर देंगे सेव। हम दोबारा सेव पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये एरर बार बार दिखा रहा है। खैर, इसको जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, और ये आएगा प्रिंट ऑल SKU लेबल्स। ओके, हमने ये प्रिंट ऑल SKU लेबल्स पर क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर अपने जो भी आपका प्रेप सेंटर वाला बंदा है, उससे फोन पर या व्हाट्सएप पर या ईमेल पे टच पे रहना है। वो आपको बताएगा कि भाई ये हमें किस तरीके का चाहिए। वो जिस तरीके का भी आपको मांगे ना, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स होती हैं। वो जैसा भी आपसे मांगे, आपने वैसा उसको देना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रिंट ऑल पर, और हम कर देंगे सेव। मैं खोल के दिखाता हूँ लेबल्स कैसे बनते हैं। अभी देख रहे हैं, ये 10 लेबल्स हैं, यानी कि हमारे 10 यूनिट्स मैंने लिखे थे ना। होता क्या है, सप्लायर से सामान लिया या ब्रांड से सामान लिया, वो पहुंचा प्रेप सेंटर। 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स में लगेंगे 10 लेबल्स। ये लेबल्स की फाइल आप भेजेंगे प्रेप सेंटर वाले को, वो उसको प्रिंट करेगा, इनको काटेगा। हर यूनिट पे वो ये एक लेबल लगाएगा, इसको कहते हैं हम FNSKU। ठीक है, हर प्रोडक्ट पे वो एक लेबल लगाएगा, और उसे फिर बॉक्स में बंद करेगा। वो आपको बताएगा प्रेप सेंटर वाला के कितने बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, कितने बॉक्स लेबल्स चाहिए। बॉक्स लेबल्स कैसे बनते हैं आए, वो भी दिखाते हैं आपको। कौन सा विंडो था? प्रिंट हो गया। अब हम जाएंगे पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पर। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो भाई इंटरनेट। Monomotoous types of prep on this item can be removed. No prep needed है भाई। Who labels units by seller? Confirm। ठीक है जी, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अच्छा जी, अब ये आपको प्रेप सेंटर वाला ये पूछ रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस विल दिस यूनिट्स फिट इनटू? एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। अब ये आपको प्रेप सेंटर वाला बताएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है भाई एक ही बॉक्स में सब आ जाएगा, आ भी जाएगा, सिर्फ 10 यूनिट्स है। ठीक है, वो पूछेगा बॉक्स डायमेंशंस। बॉक्स डायमेंशंस भी आपको प्रेप सेंटर वाला बताएगा। मैं एक स्टैंडर्ड डाल देता हूँ, 12 बाय 12 बाय 12, आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, बॉक्स वेट कितना है ये भी वो प्रेप सेंटर वाला ही बताएगा। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये इस तरह से एरर कभी कभी दिखाएगा, बट इसको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना आप। अच्छा जी, अब ये पूछ रहा है कि कोरियर वाला कौन सी दिन को प्रेप सेंटर के पास जाए और वहां से सामान उठाए। अगेन ये प्रेप सेंटर वाला बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आज है 19 दिसंबर, हम कहते हैं जी 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को करेगा। ठीक है। अच्छा, UPS जो है अमेजोन का पार्टनर कैरियर है, वो ये शिपमेंट उठाने के आपसे $4 चार्ज करेगा, $4.62। तो ये $4.62 आप अपनी कॉस्ट में डालेंगे। ठीक है, ये सबसे सस्ता होता है। हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग।
अब ये हो गया। अच्छा जी, अब ये डिटेल्स आपने सारी अपने प्रेप सेंटर वाले को भेजनी है। ये प्रेप सेंटर वाले का एड्रेस है, ठीक है। ये अमेजोन ने अपने वेयर हाउस का एड्रेस दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये शिपमेंट नेम और शिपमेंट आईडी आपने अपने प्रेप सेंटर वाले को भेजनी होगी। वो यूपीएस कॉल करेगा, उनको सब पता है प्रोसीजर, ठीक है। वो यूपीएस फोन करेगा, ये आईडी बताएगा, फिर वो यूपीएस वाले आएंगे उसके घर या वेयर हाउस, आके सामान उठाएंगे और ले जाएंगे। अब प्रिंट बॉक्स लेबल्स, ठीक है। अगेन आपने प्रेप सेंटर वाले से पूछना है कि हमें कौन सा वाला चाहिए, ठीक है। यूजुअली वो थर्मल प्रिंटिंग पर ही जाते हैं और हम प्रिंट कर देंगे। ये आ गया आपका बॉक्स लेबल, क्योंकि एक बॉक्स है, ये एक लेबल उस बॉक्स पे लगेगा, ठीक है। बॉक्स लेबल क्या होता है कि जो कार्टन, देखिए मैंने पहले दिखाया कि 10 लेबल्स प्रिंट हुए, दैट इज FNSKU। वो एक एक यूनिट पे लगेगा, एक एक वो जो वाटर बॉटल थी, एक एक प्रोडक्ट पे वो लेबल लगेगा। फिर ये बॉक्स लेबल प्रिंट होंगे, जितने भी बॉक्सेस होंगे। एक बॉक्स है तो एक लेबल, ये पूरा एक लेबल है, ठीक है। ये आगे और पीछे की साइड पे लगेगा। आपने सिर्फ उसको भेज देना, आपने टेंशन नहीं लेनी कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना, उन वेयर हाउस वालों को पता होता है, प्रेप सेंटर वालों को। वो ये प्रिंट करके बॉक्स पे लगाएंगे, कोरियर वाला आएगा, उसको वो फोन करेंगे, आईडी वगैरह बताएंगे, वो आएगा, पिक करेगा, ले जाएगा अमेजोन वेयर हाउस। जब सामान पहुंचता है तो वहां दरवाजे पे ये बॉक्सेस स्कैन होते हैं, स्कैन होते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनको सब पता चल जाता है कि ये किसका यूनिट है, किसके बॉक्स है, और फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर तो ये बॉक्स लेबल नहीं लगा, आपका सामान अमेजोन वेयर हाउस के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। एंड दैट्स इट। आपकी जो है ये शिपमेंट और लेबल क्रिएट हो गई। व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, ये ट्रैकिंग डिटेल्स भी आपको देता रहेगा सेलर सेंटर में, सही है। ये आ गया बॉक्स नंबर 1, FBA बॉक्स लेबल नंबर ये। ट्रैकिंग आईडी भी आ गई, स्टेटस कंफर्म, ओके। बट अब जब तक प्रेप सेंटर वाला कोरियर वाले को फोन नहीं करेगा, वो सामान नहीं उठाएगा, ठीक है। अब हम, ये हो गई हमारी FBA की लिस्टिंग, सही है। हम अगर यहाँ जाते हैं, मैनेज इन्वेंट्री, ये यहाँ पर लिस्टिंग आ गई। ये भी आ रहा है इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। जब ये सामान अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाएगा तो अमेजोन उसको खुद ब खुद एक्टिव कर देगा, यहाँ अवेलेबल में लिखा आ जाएगा 10, सही है। तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगा अमेजोन से कि आपकी लिस्टिंग एक्टिव है नाउ। अगर हम FBM कर रहे हैं या हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, हम फिर कैसे लिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ एसिन डाला, यहाँ न्यू आ गया, सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अगेन वही पेज आएगा, हम यहाँ डाल देते हैं 2050। अच्छा, अब अगर हम FBM कर रहे हैं तो हम कोई भी क्वांटिटी डाल सकते हैं। बिल फर्ज हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमने तो इन्वेंट्री खरीदी नहीं, हमारे पास तो एक भी पीस नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में तो हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम सप्लायर से उठाएंगे, हम कोई भी क्वांटिटी डाल देते हैं। हमने डाल दी 100, ठीक है। योर प्राइस हमने डाल दी $25, ठीक है। या मैं ज्यादा ही करके डालता हूँ, ताकि लिस्टिंग अगर हो जाए और मैं डिलीट करना भूल जाऊँ तो हमारे पास ऑर्डर ना आए। बहुत दफा ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं और हम लिस्टिंग कर देते हैं FBM की, पीछे से ऑर्डर आ जाते हैं, पता चलता है हमने तो कोई सप्लाई ही नहीं ढूंढा हुआ। न्यू हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अगेन वही सवाल है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, मर्चेंट फुलफिल्ड, Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। हम इसको कर देंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अच्छा जी, ये हमें ज्यादा प्राइस हाई करने नहीं दे रहा, चलो कोई नहीं, इसको हम $25 कर देते हैं, भाई जाओ खुश रहो। हम इसको कर देते हैं सेव एंड फिनिश। योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, ओके। अब मुझे यहाँ पे जरा एक्टिव बैठना पड़ेगा, ताकि जब जैसे यहाँ पर ये 2050 की आए तो मैं इसको डिलीट मार दूं, सही है। तो ये हो गया आपका FBM। बस ये अभी थोड़ी देर में, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी शायद हो सकता है अभी आ जाए।
नहीं, अभी तक नहीं आया है। ये थोड़ी देर में 2050 के नाम से यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको कहते हैं FBM। ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप प्रेप सेंटर वाले को अकाउंट का एक्सेस दे दें, वो आपके लिए शिपमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो ये होती है शिपमेंट क्रिएशन, विच इज़ वेरी इजी, नॉट अ रॉकेट साइंस। आप लोग बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि प्रेप सेंटर किस तरह से फाइंड करते हैं, हाउ वी नो के कौन से एरिया में कौन सा प्रेप सेंटर है। ठीक है। बहुत आसान है वो भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने प्रेप सेंटर्स की बहुत बात की। ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रेप सेंटर्स ढूंढ सकते हैं USA में या UK में, कहीं भी। बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है। और उनको ढूंढ के उनको आप कांटेक्ट करके उनसे रेट्स ले सकते हैं। ठीक है। हम google.com पर जाएंगे। प्रेप सेंटर्स हम लिख देते हैं इन। आप USA भी कर सकते हैं, आप स्टेट वाइज भी जा सकते हैं। हम जैसे टेक्सास में चले जाते हैं। ठीक है। हम यहाँ से खोल लेते हैं। बहुत सारे, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये सिर्फ एक स्टेट के इतने सारे आ गए, और भी हैं। ठीक है। सिर्फ मैं तरीकेकार बता रहा हूँ ढूंढने का। अच्छा, बहुत सारे तो सिर्फ VPN से खुलेंगे। ठीक है। द वेरी बेस्ट इन Amazon FBA प्रेप सर्विसेज। ठीक है जी। इनका ईमेल भी है, आप इनको ईमेल करके बात कर सकते हैं। कॉल नंबर भी है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इनके रेट्स देख लेते हैं यहाँ पे। Amazon FBA प्रेप प्राइसिंग। We have no setup fee, no monthly fee, no account fee, and we are now accepting new clients. Okay, okay, अब ये देख लें। लॉन्च, मिनिमम 50 आइटम्स पर शिपमेंट टू Amazon FBA, $1 पर यूनिट। प्रॉफिट कैलकुलेटर में क्या दिखाया था? $1 मैंने लिखा था। ठीक है, पर यूनिट। ठीक है। रिसीविंग, बेसिक इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री अपडेट, डैमेज, मिसिंग आइटम्स रिपोर्टिंग, FNSKU स्टिकर, स्टिकर जो हमने बनाए थे वो, शिपिंग प्लान इन सेलर सेंट्रल। ये आपका सेलर सेंटर लेकर उसमें भी शिपिंग प्लान खुद भी बना सकते हैं। स्केड्यूल, UPS और पैलेट पिकअप। ठीक है। फिर दूसरा है 400 to 1000 यूनिट्स पर मंथ, $1 पर यूनिट। ठीक है। सेम ही है दोनों में। बेसिक इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री अपडेट, डैमेज, सही है, सेम है। अच्छा जी, अब ये है 1000 to 3000 यूनिट्स, प्राइस में फर्क है, 0.80 सेंट्स पर यूनिट। ठीक है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। एलीट है 0.70, कस्टम पैकेज बना देंगे अगर 10,000 यूनिट्स पर मंथ आप कर रहे हैं। ठीक है। एडिशनल सर्विसेज, आउटगोइंग बॉक्सेस $1। पॉली बैग, अगर किसी आइटम को जैसे कोई ग्लास का या फ्रेजाइल आइटम है उसको पॉली बैग में डालना है तो उसके 0.20 ये वो करेंगे। बंडलिंग, अगर कोई ऐसा आइटम है जो आपने इंडिविजुअली बनवाया है, मंगवाया है, बट अमेजोन पे वो बंडल में बिकेगा, उसे बंडल में पैक करना है, उसके अलग चार्जेस होंगे। फ्रेजाइल आइटम इन ब्राउन बॉक्स, अगर फ्रेजाइल आइटम को ब्राउन बॉक्स में डालना है तो $2 ये चार्ज करेंगे। अगर किसी आइटम को बबल रैप करना है तो 20 सेंट्स। ठीक है। ये सारी चीजें हैं इनके पास। ठीक है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल या कॉल भी कर सकते हैं। कॉल मिलाने के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसी तरह से ये है एक और Amazon FBA प्रेप कंपनी लिस्ट। ठीक है। इनके फेस आप ये देखें, USA लोकेशन, अलाबामा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, बहुत सारी कंपनीज हैं। इनको आप खोलें, इनसे आप बात कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने वेब सेंटर ढूंढना है कोई भी, और उससे बात करनी है। हम भी इसी तरीके से करते हैं, हम चेंज करते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन कौन है। अब मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा वो सॉफ्टवेयर जो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। दो सॉफ्टवेयर हैं। पहला है, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, मैं आपको पावर पॉइंट पे लिख के बता देता हूँ। दो एप्लीकेशन है मोबाइल की आती हैं, ठीक है। न्यूमरो, ठीक है, ये भी गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड हो जाती है, वाई की। ये दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे आप कॉल्स मिला सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर परचेज करना पड़ेगा, उसके जाते हैं $4 से $5 महीने के, एवरी मंथ। और इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नंबर्स हैं, यूएसए, यूके, पूरे यूरोप के हैं, ठीक है। इसमें आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी भी मिलती है, सही है, और बहुत क्लियर बात होती है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जो वेब पर होता है, ठीक है। आप टेक्स्ट नाउ, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। ये आप गूगल के साथ अपना साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री में मिल जाएगा आपको। इससे आप लैपटॉप पे अपना हेडफोन कनेक्ट करें और कॉल मिलाएं। दिस इज ओनली फॉर यूएसए, बट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टैक्स नाउ में बस मसला ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो है ना, कभी आपको कोड्स भेजती है, ओटीपी भेजते हैं, वो टैक्स नाउ पे नहीं आते। बट न्यूमरो और वाइकी पे ओटीपीज आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉल्स मिला सकते हैं इन लोगों से, या ब्रांड से, होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कोर्स, ये मेरी हमारी इसका आखिरी पार्ट था। यकीन है, मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोग ये इससे सीख के बहुत कामयाब होंगे। मेहनत आप लोगों ने करनी है, ठीक है, ये वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, और जो चीज़ समझ में ना आए उस वीडियो को बार 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 देखें, ठीक है। जितनी बार देख सकते हैं देखें, अपनी भी रिसर्च करें। इंशाल्लाह ताला 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपने ये वीडियो सही से देख ली, समझ ली। सो देर इज नो स्टॉपिंग यू, स्काई इज द लिमिट। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।